नमस्कार, देख रहे हैं हम न्यूज 21 और आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर दिन पर हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। अलवर की खबरों से शुरुआत, जहां अलवर जिले के रेड़ी थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष के शिकायत पर 2 नामजद सहित 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार 15 वर्षीय छात्रा गुरुवार सुबह स्कूल जा रही थी, तभी बुलेरो सवार युवकों ने उसे जबरन अगवा कर लिया। आरोप है कि युवकों ने उसके हाथ पैर बांधकर आंखों पर पट्टी बांधी और सुनसान स्थान पर ले जाकर बारी बारी से दुष्कर्म किया है। आरोपियों ने आपत्तिजनक फोटो वीडियो बनाकर धमकी भी दी है। घटना के बाद पीड़ित की शिकायत पर राजगढ़ डीएसपी मनीषा मीणा जांच कर रही हैं। एसपी चौधरी ने बताया है कि पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। उन्होंने बताया कि पीड़िता के बयान दर्ज कराए गए हैं। एसपी ने बताया है कि इस पकड़ में एक और आरोपी डिटेन किया गया है। आक्रोशित भीड़ ने वाहन में लगाई आग और पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस घटना के संबंध में आखिरी शब्द भीड़ में मौके पर वाहन में आग लगा दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वहां के कब्जे में लेकर रेणी थाना पहुंचाए। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। रेनी में घटना हुई है, उसके संदर्भ में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और उस संदर्भ में पृथक से आपको प्रेस नोट जारी हम कर देंगे। एक एफआईआर भी उसमें दर्ज हुई है और पॉक्सो एक्ट के अंदर एफआईआर दर्ज हुई है और हमने मुलजिम को डिटेन कर लिया, उसका मेडिकल भी करा दिया गया और जो मुलजिम जिस गाड़ी से आया उसमें तोड़फोड़ भी हुई है। तो सारी चीज़ें हमने रिकॉर्ड पे ले ली है और उस पर हम लोग जो आपको पृथक से प्रेस नोट जो है जारी करते हैं। और अलवर से खबर देख रहे हैं। जिले के राजगढ़ क्षेत्र का युवक राहुल मीणा ऑनलाइन गेमिंग की लत में फंसकर अपराध की दुनिया में पहुंच गया है। दिल्ली के अमर कॉलोनी में आयकर अधिकारी की बेटी की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी पहले पढ़ाई में होशियार था, लेकिन गेमिंग की लत ने उसे कर्ज और अवसाद में धकेल दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने गांव में एक महिला से दुष्कर्म के बाद दिल्ली पहुंचकर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर रिमांड पर ले लिया है। अलवर पुलिस भी आरोपी से पूछताछ के लिए उसको ले जाने की तैयारी में है। परिवार के अनुसार राहुल ने कर्ज चुकाने के लिए घर का सामान तक बेच दिया था। अलवर से प्रदीप गोयल की स्पेशल रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं। पिंडवाड़ा के आदर्श विद्या मंदिर में वर्तमान संस्कृति सेवाधाम मुंबई और राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क महावीर कौशल विकास केंद्र का प्रमाण पत्र वितरित समारोह आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले छात्राओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ है। वहीं अशोक सेन ने अतिथियों का परिचय दिया है, जबकि महेश जैन ने केंद्र के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला है। मुख्य अतिथि विधायक रामाराम गरासिया और एसडीएम नरेंद्र जांगिड़ ने युवाओं को कौशल विकास और आत्मनिर्भरता का महत्व समझाया है। कार्यक्रम में समाज सेवियों और पत्रकारों का सम्मान भी किया गया है। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और विद्यार्थी उपस्थित रहे। पिंडवाड़ा से राहुल रावल की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री जायदा खान ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिला आरक्षण के पक्ष में रही है और वर्ष 2023 में सर्वसम्मति से पारित विधेयक का तत्काल लागू करने की मांग करती रही। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस कानून को परिसीमन और जनगणना जैसी प्रक्रियाओं में उलझाकर लागू करने में अनावश्यक देरी कर रही है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही महिला आरक्षण के लिए गंभीर प्रयास किए थे और विधेयक पारित हो चुका है। उन्होंने कहा है कि भाजपा का दोबारा विधेयक लाना केवल राजनीतिक उद्देश्य से जुड़ा है। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता के माध्यम से महिला आरक्षण पर पार्टी का पक्ष रखते हुए भाजपा पर राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगाया। कोटपुतली से अजीत यादव की विशेष रिपोर्ट। मैं तो यही आपको बताया कि हम यही कहना चाहते हैं कि बीजेपी सिर्फ दिखावा करती है, लेकिन उनका मंशा बिल्कुल भी नहीं थी कि 33% आरक्षण देने की। अगर ये होती तो वो 2023 में दे चुके होते और 24 के इलेक्शन इस पे होते हमारे। लेकिन अभी जैसे रिसेंटली चुनाव हुए हैं, चुनाव को लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने महिलाओं को न बढ़ावा देके उनके खिलाफ वोट किया है, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना? नहीं, उन्होंने जो बिल पेश किया था वो तो ऑलरेडी पास हो चुका था, तो कांग्रेस ने उसके खिलाफ थोड़ी वोट किया है। कांग्रेस ने तो इसको 2023 में सर्वसम्मति से पास कराया था, पूरे विपक्ष ने मिलके। संविधान में धारा जैसे संशोधित करके 106 और 334A के आधार पे 2023 में पूर्ण बहुमत से महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो चुका है और कांग्रेस पार्टी ने पूरा साथ दिया और सभी विपक्षी दलों ने साथ दिया। अगली खबर श्री विजयनगर से देख रहे हैं। श्री विजयनगर कस्बे में इन दिनों धार्मिक उत्साह और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। श्री सालासर बालाजी विजयनगर धाम के 14वें वार्षिक और नीम महोत्सव के अवसर पर भव्य कलश और विशाल ध्वज यात्रा का आयोजन किया गया है। इस यात्रा जो है दादा पामाराम मेल परगड़ा से शुरू होकर कस्बे के मुख्य बाजार
से होती हुई निकली है, जहां जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया है। यात्रा में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवा श्रद्धालु शामिल हुए हैं, जो भजन कीर्तन करते हुए पूरे मार्ग में भक्तिमय माहौल बना दिया। नई मंडी के पास रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में विधिवत पूजा अर्चना के बाद आज धाम की नींव महोत्सव आयोजित किया जाएगा। महोत्सव को लेकर क्षेत्र के भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आयोजन के सफल संचालन के लिए स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए। धार्मिक आयोजन क्षेत्रीय आस्था और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बनकर उभर रहा है, जिसमें दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्री विजयनगर से जय किशन की स्पेशल रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से खबर देख रहे हैं। जिले में आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा को लेकर शुक्रवार को एक व्यापक मॉक ड्रिल और आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य आपात स्थिति में विभिन्न विभागों के समन्वय, तत्परता और प्रतिक्रिया समय का प्रशिक्षण करना था। बता दें, मॉक ड्रिल को पूरी तरह वास्तविक परिस्थिति का रूप दिया गया, जिससे आमजन में भी जागरूकता बढ़ सके। हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड पर धमाके और आग लगने की सूचना के साथ ही राहत और बचाव काम शुरू कर दिया गया है। मौके पर तुरंत फायर ब्रिगेड, पुलिस, मेडिकल टीम, होमगार्ड, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमें पहुंची, स्थिति पर काबू पाया। रेस्क्यू के दौरान घायल बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को प्राथमिक उपचार भी दिया गया, जबकि 7 घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने क्षेत्र को घेर कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से एक बार फिर से खबर देख रहे हैं, जहां बात करेंगे जिले में मिड डे मील योजना, खाद्यान्न वितरण और पनाधाय बाल गोपाल योजना की प्रभावी क्रियान्विति को लेकर शुक्रवार को अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण किया गया और इसी क्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मकासर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मिड डे मील योजना के तहत तैयार भोजन और को स्वयं चखा। उन्होंने रसोई घर साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था और खाद्यान्न भंडारण की स्थिति का भी बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही कार्यरत कर्मचारियों से बातचीत की, व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक लिया। कलेक्टर ने कक्षाओं में पहुंचकर विद्यार्थियों से संवाद भी किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मिड डे मील की गुणवत्ता, स्वच्छता और पोषण स्तर पर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं, जहां जल मिशन की प्रगति और पंचायत स्तर पर पेयजल व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में चुनिंदा पंचायतों से संवाद किया। इस दौरान मांडलगढ़ क्षेत्र की एक पंचायत की पेयजल व्यवस्था चर्चा का मुख्य केंद्र रही, जहां घर घर नल से जल पहुंचाने के मॉडल को विस्तार से प्रस्तुत किया गया। अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत गांव की हर गली में पाइपलाइन बिछाकर प्रत्येक घर तक नल कनेक्शन दिए गए। इतना ही नहीं, पशुआलय तक भी जल आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, जिसमें ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। संवाद के दौरान मंत्री ने जलापूर्ति की नियमितता, पाइपलाइन नेटवर्क और नागरिकों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में अभी भी काम शेष है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने लंबित स्थानीय निकाय चुनाव को शीघ्र कराने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू चौधरी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद पालीवाल ने कहा है कि प्रदेश में पंचायत राज और नगर निकाय चुनाव पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित है, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने 73वें और 74वें संविधान संशोधन का हवाला देते हुए कहा है कि सरकार 6 महीने से अधिक समय तक चुनाव नहीं टाल सकती, लेकिन बावजूद इसके चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। ग्रामीण जिलाध्यक्ष गिरधारी लाल जाट और शहर जिलाध्यक्ष राजेश नोनी ने बताया कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के अभाव में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। नाथद्वारा से खबर देख रहे हैं, नगर पालिका ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए नगर में विशेष अभियान चलाया है। सभी की बात करें तो पूर्व में सभी व्यापारी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को प्लास्टिक पॉलिथीन के उपयोग पर रोक लगाते हुए जूट और कपड़े के थैलों के उपयोग के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद अभी दुकानदार नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं। पालिका आयुक्त सौरभ कुमार जिंदल ने निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य निरीक्षक के नेतृत्व में गठित टीम ने नगर के मुख्य मार्गों पर सर्वे किया। इस दौरान 11 व्यापारियों को अतिक्रमण करते हुए और प्लास्टिक पॉलिथीन का उपयोग करते हुए पाए गए। इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 11,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया और करीब 9 किलो 500 ग्राम प्लास्टिक थैलियां जब्त की गई। अभियान के दौरान व्यापारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कचरा सड़क पर न डालें, निर्धारित पात्र में ही डालें, ताकि नगर की स्वच्छता बनी रहे। वहीं आपको बता दें, इस दौरान पालिका के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। जालोर से खबर देख रहे हैं, जहां राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत जिला स्तरीय बैठक का आयोजन राजीव गांधी भवन में किया गया। बैठक में संगठन प्रभारी सुमन यादव, सह प्रभारी दिलीप चौधरी और जिला अध्यक्ष रमीला मेघवाल सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया है। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और पर जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करके की गई है। बता दें, बैठक को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा है कि 1 से 30 अप्रैल तक जिले के बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाएगा और मेहनती कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है और जानबूझकर पंचायत और नगर निकाय चुनाव टाल रही है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं। पूर्व मंत्री पुखराज पराशर ने कहा है कि भाजपा सरकार जनहित कार्यों को रोक रही है और राजनीतिक द्वेष की भावना से काम कर रही है। बैठक के बाद महिला आरक्षण मुद्दे पर प्रेस वार्ता भी आयोजित हुई, जिसमें भाजपा
पर भ्रम फैलाने के आरोप लगाए गए। जालूर से राहुल सोनी की स्पेशल रिपोर्ट। श्रीकरणपुर से खबर देख रहे हैं, जहां श्रीकरणपुर क्षेत्र के खुशी एनक्लेव स्थित IIFL फाइनेंस गोल्ड लोन शाखा में मारपीट और धमकी का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार बबलदीप कौर और एकमजीत कौर लोन बंद करवाने के लिए शाखा पर पहुंची, जहां साइबर सुरक्षा नियमों के तहत बैंक द्वारा भुगतान किए गए खाते का विवरण मांगा गया। इसी दौरान पुणे ब्रांच से जुड़े ब्रांच मैनेजर लवरीत शर्मा अपने स्टाफ तरसेम के साथ पहुंचे और शाखा मैनेजर मनीष तलवार के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी। आरोप है कि उन्होंने गोल्ड छोड़ने के लिए दबाव बनाया और जान से मारने की धमकी दी है। पूरी घटना शाखा में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित मैनेजर मनीष तलवार ने बताया है कि आरोपियों ने उन्हें धमकाते हुए कहा है कि वे श्रीगंगानगर में अकेले आते जाते हैं और उन्हें उठा लिया जाएगा। घटना के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आपको बता दें, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।